ये जो आग है ना, ये जो आग है, ये जो आग है, ये लंका को फूकेगी। जितना बदल आप लोगों की लंका, क्या आप लोगों की लंका है? आग लगाने वालों को नहीं है इसकी खबर। कहां इसकी खबर है कि रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे, तो खाक वो भी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की ये बात महज एक शेर नहीं है, इसके मायने हैं और मायने भी बहुत गंभीर हैं। और इन्हीं मायनों को लेकर आज आपसे बात करेंगे। इसके अर्थ क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश कुकरा और आप देख रहे हैं एकमत पोस्ट। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक शेर पढ़ा था और ये शेर आपने सुन लिया। इसके मायने हैं, दरअसल ये कोई मजाक नहीं किया गया था या फिर मजाक में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बात नहीं कही गई थी। इसके बेहद गंभीर मायने हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि अगर आग लगी तो फिर आग में आप भी जल जाएंगे। कांग्रेस की तरफ इशारा उनका था। इसके मायने मैं समझाता हूं। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव की जड़ में भी वही चीज़ है जिसको लेके मुख्यमंत्री खट्टर ने इशारा किया, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को भुनाने के लिए कांग्रेस किस तरह की चीज़ें कर रही है ये आप सभी को पता है। समर्थन भी दिया, सब चीज़ें की, और वही समर्थन, वही साथ लेने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो और बात है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, वो गिरना ही था क्योंकि संख्या नहीं थी, लेकिन फ़ायदा कितना हुआ इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन खट्टर साहब ने जो बात कही है विधानसभा में, इसके मायनों पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल गंभीर बात यह है कि किसान आंदोलन लंबा होता जा रहा है और बीजेपी भी अब इसे भुनाने की कोशिश में है, प्रयास में है। और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बीजेपी खुद चाहती है कि किसान आंदोलन लंबा खिंचे, और इसी खिंचाई के दौरान ही ये संभावनाएं भी प्रबल होती जा रही हैं कि क्या किसान नेता या कि एक लॉबी है जो किसान वर्ग है वो अपनी पार्टी खड़ी कर सकता है, अपने नेता चुन सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है। और अगर ऐसा होता है, जिसकी संभावनाएं इस वक्त पूरी जोर शोर से जताई जा रही हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो कांग्रेस पार्टी को होगा। दरअसल इसके पीछे भी कई कहानियां हैं, उन पे भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि बीजेपी चाल जरूर खेल रही है कि किसी भी तरह से किसान अपनी पार्टी बना ले, चुनाव लड़े और फिर इसका फ़ायदा बीजेपी ले ले। लेकिन एक पहलू ये भी है कि इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वो उस सूरत में हो सकता है जब किसान पार्टी का नेता कोई एक मजबूत आदमी हो। बीजेपी 3 कृषि कानून को वापस नहीं लेने की बात पहले ही बड़े स्पष्ट रूप से कह चुकी है, और इस बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में भी दोहरा दिया था कि ये आप मान लीजिए कि सरकार तीनों बिल को वापस नहीं लेगी। अगर होगा तो अमेंडमेंट होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए या फिर आपसी सहमति के जरिए। और बीजेपी का प्लान बी ये है कि किसान अपनी पार्टी बना ले, चुनाव लड़े, बेशक लड़े, और उसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को होता है। लेकिन बीजेपी भी यहाँ एक बड़ी गलती कर रही है। कहीं पर रुख और बदल जाया करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को आने वाले वक्त में नुकसान भी हो सकता है। और वो नुकसान तब हो सकता है जब किसानों का एक सर्वसम्मत नेता चुन लिया जाए। लेकिन इस वक्त इस चीज़ का अभाव है। आपने देखा होगा कि जब भी सरकार के साथ में बैठकें होती हैं, वहाँ पर किसान नेता 40 की संख्या में होते हैं, यानी कि 40 यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाले किसान नेता सरकार के साथ में बातचीत करने के लिए आते हैं। सरकार ने पहले भी कई बार कहा था कि आप अपना नेता चुन लीजिए, लेकिन ये मना कर दिया गया। और ये एक थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर किसान पार्टी बनाते हैं अपनी, तो फिर नेता कौन, और नेता अगर उन्हें मिल जाता है तो ये वाकई एक बड़ी पार्टी हो सकती है, एक नई लहर चल सकती है, देशव्यापी आंदोलन हो सकता है। और किस किस को नुकसान उठाना पड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। हाँ, एक सूरत में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर किसानों को लीड करने वाला नेता अपना वजूद रखता हो, एक बड़ा नाम हो, बड़ा कद हो, वो अगर इनके साथ में आ जाते हैं तो फिर बीजेपी को भी दिक्कतें हो सकती हैं। और ऐसा ही एक नाम इन दिनों उछाला जा रहा है या लिया जा रहा है, आप कह सकते हैं, वो है चौधरी अजीत सिंह का। चौधरी अजीत सिंह के बारे में बता देता हूं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। आरएलडी इनकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल। और चौधरी चरण सिंह के ये बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री थे, किसान नेता रहे हैं बहुत बड़े। उनके पुत्र हैं चौधरी अजीत सिंह, और यूपी में उनका अच्छा खासा कद है। और चौधरी चरण सिंह की वजह से चौधरी अजीत सिंह का नाम इस वक्त लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाते हैं
किसान अगर मिलकर एक पार्टी बनाते हैं या फिर ऐसा कोई गठबंधन बनाते हैं जिसमें कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं, सेम विचारधारा के, सेम लाइक माइंडेड लोग अगर इकट्ठे होते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और कुछ लोग इन दिनों चौधरी अजीत सिंह से बात भी कर रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे आए। पंजाब, हरियाणा, ये दो ऐसे बड़े प्रदेश हैं जहां पर किसान इस वक्त एकजुट हैं, एक साथ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ये चाहती थी कि किसी भी तरह से ये पार्टी बना लें और फिर चुनाव लड़े, लेकिन इतने मजबूत ना हो कि उनको नुकसान पहुंचे, नुकसान सिर्फ कांग्रेस को पहुंचे। लेकिन जब लीडर अगर कोई बड़ा आ जाता है तो फिर वो लड़ाई आंधी का रूप ले लिया करती है। और ऐसा ही अगर होता है, यानी कि लीडर कोई ऐसा सर्वसम्मत से चुना जाता है या मान लिया जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है। अजीत सिंह को लेकर अटकलें इस वक्त चल रही हैं कि क्या कुछ अंतराल के बाद या कुछ समय के बाद में उनको किसानों का नेता मान लिया जाएगा। शायद अगर ये किसान आंदोलन लंबा खिंचता हुआ नजर आया तो फिर ये आप तय मान लीजिए कि किसान अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपना एक झंडा तय कर सकते हैं या फिर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, ये बातें भी उठी थी, ये चर्चाएं भी चली थी कि जब किसान राजनीति में आ जाएगा तो खुद अपने कानून बनाएगा, अपनी सरकार बनाएगा और अपने फैसले खुद लेगा। और अपने फैसले खुद लेने के लिए ज़रूरी है कि वो चुनाव लड़े, जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचे। इसी सब के बीच में अब ये प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में भी किसान मूव कर गए हैं और राजनीतिक दखलंदाजी पूरी है। ममता बनर्जी को वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन बीजेपी की खिलाफत करने के लिए हरियाणा, पंजाब और यूपी से किसान पश्चिम बंगाल में गए हैं। चुनाव के नतीजे बताएंगे जो 5 स्टेट्स में चुनाव होने हैं वहाँ पर क्या स्थिति रहती है। अगर वहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी रही जिसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई देगा तो फिर आप ये तय मान लीजिए कि अगले साल यूपी और पंजाब खासकर इन 2 स्टेट्स में चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर आपको सूरत बदली हुई नजर आएगी। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें और आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। नमस्कार।